हेलो भाई, आ जाओ भाई। मैं शुभम रहता हूँ। आज एनडीए की सेकेंड क्लास जो हमारी ज्योग्राफी की होगी वो लेके चल रहे हैं, जिसमें से सौर मंडल और सूर्य का पूरा निचोड़ होगा इसमें। ठीक है भाई। सौर मंडल का थोड़ा निचोड़ का बट जो बूझा जाता है वही होगा सौर मंडल के बारे में, लेकिन जो सूर्य के बारे में होगा वो पूरा निचोड़ होगा उसमें। ठीक है। तो सौर मंडल के समस्त ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नहीं है, बस थ्योरी पे है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। जो सौर मंडल का समस्त ऊर्जा जो होती है, जितनी भी ऊर्जा होती है उस वो स्रोत जो होता है वो सूर्य ही होता है। ठीक है। सूर्य जो होता है सब ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। सौर मंडल में जितनी भी ऊर्जा है वो सूर्य ही उसका स्रोत है। ठीक है। क्या कहता है, द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। ठीक है भाई। जितनी भी सन जितना सूर्य देता है वो सन ही देता है। ठीक है, पूरे सौर मंडल में। ठीक है। सौर मंडल निकाय की द्रव का लगभग, जैसे सौर मंडल है उसका निकाय की जो द्रव का लगभग 99.999 द्रव सूर्य से निहित है। ठीक है, कैसा निहित है। ठीक है। द क्या कहता है, द सन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 99.99%। ठीक है, ऑफ द लिक्विड इन ए सोलर सिस्टम। ठीक है। क्या कहता है, इंग्लिश वाले समझ सकते हैं। उसके कांस्टेंट बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 99.99% ऑफ द लिक्विड इन ए सोलर सिस्टम। ठीक है। अब क्या कहते हैं, सौरमंडल को एक कहते हैं प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है इसका समझो भाई। प्लेनेमस एक है थ्योरी। अगर भाई मेरे को लगेगा अगर कि प्लेनेमस है, मतलब जो पॉइंट की बात होगी वो नीले पेन से लिखेंगे। नीले पेन से लिखेंगे। ठीक है। सौर मंडल से सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसी दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। क्या कहता है, एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकली लोकेटेड ट्विन ऑब्जेक्टेड और आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है। ट्विन एकदम दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो हो चुका हमारा सौर मंडल के बारे में। ठीक है। सौर मंडल कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, उस जितना हमें बता दिया इतना ही है। इससे अगर और पूछा जाएगा, डेप्थ में पूछा जाएगा, तो हमारे जो शनिवार और रविवार को जो पीवाई क्वेश्चन होंगे उसमें सौर मंडल करा देंगे। ठीक है भाई। ठीक है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। क्वेश्चन सुनो। ठीक है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी को दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पृथ्वी पर एक कोने में स्थित है। मतलब 30,000 जो प्रकाश वर्ष की दूरी है उसके एक कोने में स्थित है। ठीक है। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज लोकेटेड इन वन कॉर्नर ऑफ और मिल्क। ठीक है, वे गैलेक्सी। ठीक है, अबाउट अबाउट जो है 30,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। सेंटर में क्या होता है, कोने कोने मतलब स्थित एक केंद्र होता है। ठीक है, उसी को भी उसमें दर्शाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नीचे वाला समझो। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की सेकंड में प्रति घूमती है। ठीक है। ठीक है। अब इसके क्या कहते हैं, चारों ओर घूमने पर लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, इट revolves around the center of the Milky Way galaxy at a speed of 250, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स ऑर्बिट टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। 25 जो मिलियन ईयर्स होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। क्वेश्चन बढ़िया। इसके मध्य भाग को 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक गोलाकार चक्कर लगाता है, यानी कि एक घूर्णन करता है। ठीक है। द सन रोटेटेड ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट्स सेंटर, ठीक है, part completed on revolution in 25 days and the polar part completed on revolution in 35 days। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे धीरे से बारीकी से पढ़ो उसको और क्वेश्चन को समझो। ठीक है। क्वेश्चन ये थ्योरी पे है, आपसे कहीं भी इसी थ्योरी पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है। द सन इज ए गैसीय, सूर्य भी एक गैसीय गोला है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी लिख सकते हो, सूर्य एक गैसीय गोला है। द सन इज ए गैसियस स्पेयर्स। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अब तो कुछ कहते हैं सूर्य, अभी सर सूर्य के बारे में चल रहा है या नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे के बारे में। ठीक है, सूर्य जिसमें हाइड्रोजन 71%, 75%, 71%, हेलियम 26.5% एंड अन्य तत्व जो होते हैं 25%, 2.5% होता है। ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग
क्रोड कहलाता है। जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है वो क्रोड कहलाता है, ठीक है। और सूर्य के जो केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना होता है देखो, द सन इज सेंटर्स पार्ट इज कॉल्ड द कोर विच सेंटर 75 ईयर, ठीक है। जो हमने कहा सूर्य के जो ताप का केंद्र होता है, ठीक, और बाहरी का जो ताप, सूर्य के जो बाहरी का ताप जो होता है वो हमारा आता है 6000 सेल्सियस होता है, और जो सूर्य की कोर जो होता है वो 15 करोड़ केल्विन जो होता है तापमान होता है, ठीक है। तो जिसका ताप 1.5 इंटू 10 की पावर 7 सेल्सियस होता है जो कोर का, ठीक है। whose temperature is इतना and the temperature of the outer part of the sun is इतना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहा था हैंस बेथ। हैंस बेथ क्या होते हैं? हैंस बेथ ने बताया, एक हैंस बेथ थे, उन्होंने बताया कि सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब जो हैंस बेथ थे उन्होंने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन होते हैं और नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हैंस बेथ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियर positive at the sun's core two from of one helium liquid, ठीक है। कौन सा हेलियम जो होता है न्यूक्लिड होता है उसका निर्माण करते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सात को प्रकाश मंडल कहते हैं। दीप्तिमान सात को प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश मन नहीं होता है, जो प्रकाश के मंडल होता है वो प्रकाशमान नहीं होता है, होते हैं। और क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, इसे वायुमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, ठीक है। उसे वर्णमंडल कहते हैं। इसमें एन की जगह पे एन लिख गया, मतलब इंग्लिश से, ठीक। इंग्लिश में सही लिखा है, बस उसमें वर्णमंडल कर लेना आप, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाली सतह, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। जो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य की जो दिखाई देती है उसे सूर्य किरीट कहते हैं, या सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। The visual part of the sun during a solar eclipse is called the solar corner, ठीक है। सूर्य किरण एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरण एक्सरे उत्सर्जित करता है, ठीक है भाई। जो सूर्य है सूर्य किरण एक्सरे उत्सर्जित करता है। द सन्स कॉर्नर एमिट्स एक्सरे। क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा, मतलब क्वेश्चन की थ्योरी भी चल रहा है कि एक्सरे कौन उत्सर्जित करता है? सूर्य। सूर्य की उम्र कितनी? 5 बिलियन ईयर्स होगी। कितनी उम्र? 5 बिलियन ईयर्स। जो सूर्य की एज हो गई द सन, ठीक है, द एज ऑफ सन जो होती है, एज ऑफ द सन्स 5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, इज 5 बिलियन ईयर्स। यहाँ तक भी बात सही है, ठीक है भाई। अब ना आज सन और सौर मंडल खत्म करेंगे, इसका पूरा निचोड़ लाए हैं, मतलब जितना हो सकता है इसकी, मतलब एक एक टॉपिक खत्म। जैसे कल पृथ्वी के बारे में, कल नेपच्यून हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, इसके बारे में सब। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय, भविष्य में जो सूर्य ऊर्जा देते रहने का समय जो होता है 10 की पावर 11 वर्ष होता है, ठीक है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते देते रहने का समय, मतलब जो ऊर्जा देगी 10 के 11 वर्ष तक होगी, ठीक है। द फ्यूचर एनर्जी आउटपुट ऑफ द सन इज 10.11 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, ठीक है भाई। इतना ही टाइम है। इट टेक्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड फॉर ऑन सनलाइट टू रीच द अर्थ, ठीक है भाई। ये तो मतलब यहाँ तक जो है सन का पूरा निचोड़ हो चुका है। मतलब अगर बचा है तो एक क्वेश्चन और बचा है, एक थ्योरी और बची है, वो भी आपको लिखा दे। सन का निचोड़ खत्म, कल हम अपनी मरकरी यानी कि बुध से चालू करेंगे। सौर ज्वाला को उत्तर ध्रुव पर अरोरा बेरोलियस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला को उत्तर ध्रुव पर अरोरा बेरोलियस कहते हैं और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिया कहते हैं।
कहते हैं ऑस्ट्रेलियो कहते हैं, ठीक है। कहते हैं क्लास कैसी लगी भाई, प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और बता देना कैसी क्लास को लगी है, ठीक है। एनडीए की क्लास है इसमें। आपको लगा होगा भाई कि हाँ थ्योरी, अब थ्योरी है तो थ्योरी भाई, थ्योरी मतलब जितना हो सका पूरा पूरा आपको थ्योरी पे करा रहे हैं। थ्योरी पे पढ़िए, उसके बाद शनिवार को रविवार को मॉक टेस्ट दीजिए, मैं खुद मॉक टेस्ट आपको लेंगे, ठीक है। सबको टाइम दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताओ प्लीज।